एक अच्छा नव सामाजिक विज्ञान का यह आपका दूसरा लेसन है। दूसरे लेसन में आप देखें यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आपके चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये समाजवाद क्या चीज है? आप समाजवाद सुनते हैं, समाजवाद है क्या? तो देखिए समाजवाद की परिभाषा होती है उत्पादन या उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन या उत्पादन के साधनों पर समाज और सरकार का अधिकार हो, उसे हम समाजवाद करते हैं। व्यक्ति विशेष का नहीं, वर्ग विशेष का नहीं, जिस पर सार्वजनिक सबका अधिकार, समाज के हर व्यक्ति का और समाज द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का और उत्पादन या उत्पादन के साधनों का अधिकार है, तो उसको हम समाजवाद करते हैं। अर्थात उत्पादन या उत्पादन के साधनों पर समाज और सरकार के अधिकार को हम समाजवाद करते हैं। यूरोप में समाजवाद का शुभारंभ कहां से? अब देख रहे हैं आगे रूसी क्रांति। रूस में 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में बड़े पैमाने पर क्रांति हुई थी, जिसे हम रूस की क्रांति कहते हैं। 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूस की जनता ने जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो आंदोलन किया था, उसी का नाम था रूसी क्रांति। इस रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? इस रूसी क्रांति के प्रमुख कारण में पहला पॉइंट है किसानों की हीन दशा। कृषकों की हीन दशा, किसानों की स्थिति दयनीय थी। 1861 ईस्वी में रूस में सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई थी। उसके बावजूद भी रूस में किसानों की दशा में सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो परंपरागत प्राचीन ढंग के उपक्रम थे, खाद बीज थे, व्यवस्था थी, जिससे कृषि के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा था। और ऊपर से जारशाही शासन व्यवस्था का टैक्स और कर का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे किसानों में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष हुआ। और यही असंतोष रूस में क्रांति का प्रमुख कारण बना। दूसरा पॉइंट है श्रमिकों की हीन दशा। देखिए 18वीं शताब्दी में, वैसे तो 16वीं शताब्दी से ही औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल पूरा विश्व को देखने को मिल रहा था, लेकिन रूस में 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगे, औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हुए, तो बड़ी संख्या में श्रमिक और मजदूर बेरोजगार होने लगे। उनकी दशा दिन प्रतिदिन बस से बदतर होने लगी, स्थिति दयनीय होने लगी, क्योंकि उनके इनकम का स्रोत धीरे धीरे कम या समाप्त होने लगा। इसलिए श्रमिक और जो मजदूर वर्ग था, उनके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष हुआ, और वह असंतोष जारशाही शासन व्यवस्था के जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्मुक्त हुआ। अगला 1905 ईस्वी की घटना देखिए। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को दिन था रविवार। रूस में पादरी गोयल के नेतृत्व में एक जुलूस जार से अपना मांग पत्र लेकर के जार निकोलस द्वितीय के पास विंटर पैलेस पहुंचा
राज दरबार पहुंचा तो जार के आदेशों से जार के सैनिकों ने उस जुलूस के भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी और राज दरबार के मुख्य द्वार के सामने इन लाशों की ढेर लग गई, खून की धारा बह गई। इस घटना में कम से कम 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से विख्यात है, जिसको हम लाल रविवार भी कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना रूस की क्रांति की थी, जो खूनी रविवार के नाम से आज विश्व विख्यात है। चौथा कारण बना जार की दमनकारी नीतियां। जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो भी आवाज उठाता था उसे जार की दमनात्मक नीतियों का शिकार होना पड़ता था। इसलिए रूस की जनता जार की दमनकारी नीतियों से, निरंकुशता से, निर्दयता से, इसके निरंकुश शासन से ऊब चुकी थी। इसलिए जनता जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलित हुई। एक रीजन यही है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध, जिस समय रूस में क्रांति हुई, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी भाग लिया। बड़े पैमाने पर रूस में धन जन की हानि हुई थी, रूस की पराजय हुई थी और बहुत बड़े पैमाने पर इसके सैनिक मारे गए थे। अपार धन संपदा, खाद्य आपूर्ति नुकसान हुआ था। इसने राष्ट्र को भारी क्षति, रूस को भारी क्षति उठाना पड़ा, जिससे जारशाही शासन व्यवस्था के सामने पश्चिम लग गया। अगला था रूस की पराजय। देखिए, जो 1904-5 में रूस प्रशा से, ऑस्ट्रिया से युद्ध में पूरी तरह से पराजित हुआ, इससे भी रूस की जारशाही शासन व्यवस्था की नींव उखड़ गई और जारशाही शासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन की आवाज उठने लगी। अगला रीजन था रास्पुटिन का प्रभाव। देखिए, रास्पुटिन एक धूर्त साधु था जो कि तांत्रिक विद्या में जार निकोलस द्वितीय की पत्नी एलेक्स को इस कदर प्रभावित कर दिया था कि एलेक्स इनडायरेक्ट रूप से जार की शासन व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित कर देती और यह रास्पुटिन इनडायरेक्ट रूप से जारशाही शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा था। तो इस रास्पुटिन तांत्रिक जो धूर्त साधु था, इसके व्यवस्था से भी रूस की जनता त्रस्त होती थी। यही त्रासदी कारण था रूस की जनता का असंतोष। अगला था दार्शनिकों का योगदान। देखिए, रूस में उस समय जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, टॉलस्टॉय, तुर्गेनेव, डांटे, गवारा जैसे ऐसे दार्शनिक थे जो रूस की जनता को अपने लेखों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस कदर प्रभावित कर दिए थे कि रूस की जनता जारशाही शासन व्यवस्था के विरोध पूर्ण रूप से आंदोलित हो गई और इसके परिणाम स्वरूप 1917 में आते आते रूस की जारशाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकी।